देखिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, अलजेब्रा को सॉल्व कर। अलजेब्रा जो होता है अलजेब्रा चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है उसका बेसिक नॉलेज जो है उसको जो है जानकारी लेना जो है क्या है जरूरी है। ठीक है कि मतलब जो अलजेब्रा का जो रूल होता है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे मतलब बनाया जाता है, उस पर कैसे काम किया जाता है, उसका जो है नियम पता होना क्या है जरूरी है। अगर उस वह नियम आपको पता नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, गलत बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए उसका नियम, पहला जो नियम है मतलब जो है दो ही तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, एक जो होता है गुणा और दूसरा होता है जोड़। समझ आ रहा है कि नहीं? एक होता है गुणा और दूसरा होता है जोड़। एक हम लोग जोड़ के क्रम में पढ़ते हैं और एक गुणा के क्रम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गुणा के क्रम में समझ लीजिए क्या होता है। तो गुणा के क्रम जो होता है, गुणा का क्रम, तो गुणा के क्रम में क्या होता है, देखिए अलजेब्रा तो सबसे पहले जो है चर और अचर उसमें शामिल रहता है ना। यहाँ गुणा के क्रम में जो होता है, देखिए घात समान हो, मतलब घात पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में कि घात क्या होता है और आधार क्या होता है और गुणांक क्या होता है। देखिए घात समान हो मतलब यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे x के पावर क्या 5, यानी घात जो है समान हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब? गुणा के क्रम में घात समान हो मतलब यह घात जो है समान होगा चाहे नहीं होगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। घात समान हो या नहीं हो, आधार समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार जो है समान होना चाहिए। घात मतलब यह घात जो है यह समान हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका आधार जो है क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, समान होना चाहिए कि अगर वह मिलना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, आधार समान होने पर मतलब आधार समान होने पर घात आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। घात क्या हो जाता है? आपस में जुड़ जाता है। यानी कि अगर नीचे वाला आधार बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस इस ऊपर वाला बराबर हो या ना हो, नीचे वाला जो है उसका आधार जो है क्या हो जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए। और मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, x एक इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, x को मतलब एक चर को लिख लिया जाता है और दोनों को यहाँ पर उठा के यहाँ पर इसके माथा पर जोड़ दिया जाता है। यानी x के पावर कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। जैसे हम लोग पावर का जो घात और घातांक जो पढ़े होंगे आप लोग पिछले क्लास में, तो वहां पर सिखाया जाता है कि a के पावर यदि m गुना a के पावर n। समझ में आ रहा है? तो a के पावर m और a के पावर यदि n हो, यहाँ दिख रहा है, तो अगर a के पावर m और a के पावर n हो तो यहाँ पर एक a को क्या कर लिया जाता है? लिख लिया जाता है। एक नीचे वाला को मतलब कोई भी a के जगह पर कुछ भी हो सकता है। यह जो है चर का मान हमेशा क्या होता रहता है? बदलते रहता है। तो एक a को लिख लिया जाता है, इसमें से किसी भी एक को लिख लिया जाएगा और m और n को क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यह a और a जो है a m n यह सब के सब क्या है? चर है। और इसका मान जो है क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं कि चर का मान हमेशा क्या होते रहता है? बदलते रहता है। समझ रहा है कि नहीं? चर का मान हमेशा बदलते रहता है। यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक जगह पर b हो सकता है, c हो सकता है, मतलब a से लेकर z तक कोई हो सकता है। लेकिन m और n क्या है? तो m और n यह क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है वहां पर, लेकिन हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं क्या? पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या। कौन संख्या? धनात्मक संख्या। ऋणात्मक भी संख्या रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको घटा लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी a का पावर m और a का पावर n होगा तो a को क्या कर लिया जाएगा? एक को लिख लिया जाएगा, उसके माथा पर m और n को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वही लिखे घात समान हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, उसका आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें x गुना y, इसको आप कैसे कीजिएगा? तो यह क्या जुड़ जाएगा? नहीं, यह जो है x और y उसी तरह क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। अगर यहाँ मानते हैं 2 है, यहाँ 3 है, तो उसे कोई मतलब यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर यहाँ पर जो है मानते हैं यहाँ पर x 4, ठीक है, y गुना कितना मानते हैं, अभी संख्या को हटाइए, x 3 y को हटा दीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं? हम कहेंगे इसको गुना कीजिए, तो इसमें जो है मतलब मिले नहीं मिले उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ ये बताइए, यहाँ पर x मिला, यहाँ x मिला, तो यहाँ पर कितना था?
4 और यहाँ पर 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और y किस में है नहीं है, तो y को उसी तरह क्या करेंगे लिख देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि गुणांक वाले संख्या को गुणा किया जाता है, गुणांक वाले संख्या को गुणा, यानी जो भी गुणांक होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं गुणा। देखिए उसमें कोई झंझट नहीं है, जो गुणांक होता है वह जितना रहेगा उस संख्या को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जो है संख्या जो होता है, संख्या को गुना करने पर कोई और संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक्स वाई को गुना करने से कुछ और लिख सकते हैं, एक्स वाई को गुना करने से कुछ और तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ 5 और 3 को गुना करेंगे तो हम कुछ और लिख सकते हैं, 5 3 15। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वही बात है कि मानते हैं अगर हम यहाँ लिख दे कितना 4 और यहाँ भी 4 नहीं, यहाँ पर कितना 6 ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ 4 और 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, इस गुणांक वाला से कोई मतलब नहीं रखना है, गुणांक जितना होता है उतना हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, गुणांक वाला से कोई झंझट नहीं रखना है। गुणांक जितना रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, वह चाहे कितना भी हो, 2 10 20 40 50 1 लाख 2 लाख, समझ रहा कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको बस संख्या पकड़ेंगे और संख्या को पहले गुना करके लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग चर पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए चर असमान होने पर क्या, चर असमान होने पर भी गुना किया जाता है। चर अगर गुना के क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं, चर असमान होने पर भी गुना किया जाता है। ये नहीं कि चर असमान है तो उसको गुना नहीं करेंगे, चर असमान होने पर भी गुना किया जाता है। और असमान चर को क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे अभी बताए हैं, देखिए जैसे मानते हैं यहाँ पर है कितना 4xy गुना 3y, ठीक है 3yz, ठीक है। ये बताइए क्या इसमें जो है चर मानते हैं, यहाँ पर हम xy p है, यहाँ पर हम qz ही दे देते हैं ना, इसमें चर मिल रहा है तो क्या गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x y, तो यह सब के सब x y q z, यह सब के सब इसी तरह क्या हो जाएगा छप जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चर से हम लोगों को क्या करना है कि इसमें गुणा के क्रम में कोई भी होगा कुछ भी होगा, हर हालत में हम लोग को गुना करना है, गुणा के क्रम में कुछ भी हो उसको हम लोग हर हालत में गुना करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब ये कहानी समझ में आ गया कि नहीं, गुणा वाला समझ में आ गया, गुणा वाला किसी तरह से हो उसको गुना करेंगे, लेकिन चर को मिलाकर ही घात को जोड़ा जाता है ना। ये नहीं कि चर का घात, ये नहीं कि यहाँ पर जो है x का पावर 3 है और यहाँ पर मानते हैं y है, यहाँ पर कितना 3x, यहाँ पर कितना मानते हैं कि 2 है, समझ रहा है। चाहे मानते हैं कि q दे देते हैं q स्क्वायर, तो a नहीं कि हम लोग a जो है स्क्वायर दिख रहा है इसको इसमें जोड़ देंगे, समझ रहा है कि नहीं, यहाँ पर x हमेशा मिलेगा तभी हम लोग जोड़ सकते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह लिख देंगे। ये बताइए जब किसी भी चर के पास अगर कुछ ना दिखे तो हमेशा क्या छुपा रहता है, 1, तो 3 है कौन 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x क्यूब y, उसके बाद क्यूब स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ तो हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं उसको अवरोही क्रम में लिखा जाता है। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखिए एक टावर होता है वो होता है बढ़ते क्रम में, समझ रहा है कि नहीं, इंक्रीजिंग, और एक होता है डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर जो है यह बड़ा वाला हो गया, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पावर को हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी सबसे बड़ी वाला पावर को पहले लिखा जाता है, उसके बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए यह जो है जोड़ वाला गुना वाला समझ में आ गया। अब जोड़ पर समझिए, देखिए जोड़ में हम लोग, जोड़ में झंझट होता है, जोड़ में किसी को हम लोग नहीं जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ के क्रम में हमेशा चर का घात एक समान होना चाहिए। जोड़ के क्रम जो होता है, जोड़ का क्रम, उसमें चर हर हालत में चर मिलना है। चर का यानी उसका आधार मिलना चाहिए, आधार तो मिलना ही चाहिए, और साथे साथे उसका घात भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी उसमें बेस और पावर दोनों का मिलना क्या होता है, जरूरी होता है। उसमें बेस और पावर दोनों का मिलना जरूरी होता है, लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता है। तो जोड़ के क्रम में हमेशा चर का घात, चर और चर का घात,
एक समान होना चाहिए। चर अचर से कोई मतलब नहीं होता, अचर कोई रहेगा उससे मतलब नहीं रखना, अचर से कोई मतलब नहीं रखा जाता है, समान होने पर ही क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर हम कहें 4x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 3, ठीक है। क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? क्या हम इसको जोड़ेंगे? ये कभी नहीं जुटेगा, यह हमेशा यह तो नहीं जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? भले ही यह मिल रहा है, भले ही यह मिल रहा है, लेकिन इसका पावर मिल रहा है नहीं, पावर नहीं मिल रहा था, ये कभी भी नहीं जुड़ेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और वही अगर यहाँ पर 2 रहता 2 तब क्या हो जाता? तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? 4 3 7, और यहाँ पर इसके रुक जाइए, एक और इसमें बात होगा कि पावर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, पावर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि घात में कोई परिवर्तन, जोड़ के क्रम में घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अगर हम लोग जोड़ेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ के क्रम में ही नहीं कि घातों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, घात में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस यहाँ पर 7 4 3 7 और एक यहाँ पर एक किसी को लिख लेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे देखिए अगर यहाँ पर हम लिख दें प्लस 6y², इसको हम लोग क्या जोड़ देंगे? क्यों? अभी हम क्या लिखे हैं कि चौर और चौर का घात दोनों को क्या होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। देखिए तो क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं? नहीं। इसको जोड़ेंगे? इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, तो देखिए यह इसी तरह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर हम कहें यहाँ पर 5x² प्लस 3x², क्या इसको जोड़ देंगे? जुड़ेगा कि नहीं? तो 5 3 8 और x² उसी तरह छप जाएगा कि नहीं? ना छप जाएगा। उसके बाद कितना है, मानते हैं उसके बाद जो है क्या है, 5x² y प्लस 3x। देखो तो क्या इसको जोड़ेंगे? हो इसको जोड़ सकते हैं? नहीं, कहाँ नहीं जुड़ेगा। भले देखो, भले ही यहाँ ऐसे मतलब थोड़ी है, क्या इसको उठा कर मुँह नहीं रख सकते हैं? तो इससे जगह बदलने से नहीं कोई मतलब है। 5 3 8 यहाँ पर x x और y नहीं लिख सकते हैं, समझ रहा कि नहीं? तो यही होता है क्या, इसका जो है मतलब जोड़ घटाव के क्रम में इसको हमेशा जो है ध्यान में रखना क्या है, जरूरी होता है, ठीक है। कि हमेशा जो है चौर को देख कर क्या किया जाता है, घटाया या जोड़ा जाता है। चौर का मान मिलेगा तो अभी वो भी घात के साथ। जाति का मिलना जो है क्या होता है, जोड़ के क्रम में जाति का मिलना बिल्कुल क्या है, जरूरी है। और उसमें एक भी अगर इधर उधर रहेगा तो उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे देखिए अगर हम यहाँ लिख दें 5x² प्लस 6x³, ठीक है। और यहाँ अगर हम लिख दें 3x² माइनस 5x⁴, ठीक है। इसको कहा जाए बनाइए, जोड़िए, क्या करना है, जोड़ना है। तो बताइए हम क्या करेंगे, तो किसमें जोड़ेंगे? इसको तो इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें हमेशा पावर को देखकर जोड़ा जाता है, जरूरी नहीं कि सामने सामने को जोड़ देंगे। समझ रहा है कि नहीं? इसमें जो संख्या जैसे होता है वैसे ही उतर जाता है। तो देखिए 5 3 8 5 3 8 x का 2 हो जाएगा, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 6x³ माइनस 5x⁴ लिख देंगे। अब जो पावर ज्यादा होगा उसको शुरू में, उसके बाद वाला को लिखेंगे कि नहीं? यही होता है इसका मानक रूप। क्या होता है? मानक रूप, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए अब जो है हम लोगों को गुना पढ़ना है। जैसे सीख लीजिए लोग कि 5x² गुना 3x y², ठीक है।
गुणा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी गुणा सिखा रहे हैं, ठीक है। तो गुणा करना है इसको, तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए। 5 दिए हैं 15, यहाँ पर देखिए x x बार है या इधर x कहीं है तो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ y है, इसमें y है तो y, और y यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कितना हुआ 3। समझ रहा है कि नहीं। उसी तरह अगर यहाँ पर 6xy z गुना 3x स्क्वायर y, ठीक है। देखो तो इधर, तो यहाँ कितना होगा 6 तिरका 18, x है तो इसमें x है, अगर मानते हैं यहाँ 2 होता तो 2 यहाँ 2 यहाँ, अभी अभी हम फॉर्मूला क्या सूत्र क्या बोले हैं, a के पावर यदि a के पावर m गुना a के पावर n अगर हो तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, m और n आपस में जुड़ जाता है, m और n क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी x x बार, तो यहाँ भी x x बार, तो यहाँ पर कैसे होगा देखो, तो 6 तिरका 18, 2 को और 2 को x का पावर 4 नहीं होगा, y है तो y इसमें है, दोनों में y है, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, जब नहीं कुछ दिखे तो 1 1 2 हुआ, और उसके बाद कितना होगा y इसमें z है इसमें, तो z उसी तरह क्या हो जाएगा लिख दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो गुना का यही रूल होता है कि गुना में जो है मतलब कुछ मिले नहीं मिले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, गुना को हमेशा गुना किया ही जाएगा, बस उसमें हम लोग देखेंगे पावर, अगर बेस मिल जाएगा आधार अगर मिल जाएगा तो उसके पावर को जोड़ देंगे। समझ रहा है कि ना। और जो नहीं मिलता है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है, जो नहीं मिलता है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो है मानते हैं कि अगर जो है अब हम लोग जोड़ सीखे, गुना समझ में आ गया ना, गुना समझ रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पर सुनो एक बात बताओ, यहाँ पर 5x, ठीक है, 5x x बार में अगर हम लोग को गुना करना है कितना से 6x पावर 3 माइनस 2x x बार, ठीक है। देखो तो इसको गुना करो, इसको कैसे गुना किया जाता है, जब ब्रैकेट्स में हो एक बाहर हो तो इससे पारा-पारी गुना किया जाएगा कि नहीं है। तो इससे 5 छके 30, 2 और 3 5, 5 देखो प्लस माइनस 5 दूना 10 होगा कि नहीं, और यहाँ पर 5 दूना 10, यहाँ पर x के पावर 4, और 5 तिहाई प्लस 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 5 तिहाई 15, कितना होगा x के पावर 3, और यहाँ पर yz नहीं है, yz इसी तरह क्या हो जाएगा छप जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग गुना कर सकते हैं कि नहीं, गुना कर सकते हैं। तो इसको क्या, इसको मिटाया जाए, जोड़ देख लीजिए लोग, अब जोड़ में सारा देखिए, गुना में कोई झंझट नहीं है, सारा समस्या की देखिए सुनिए, अगर जोड़ के क्रम में देखिए सारा समस्या यहीं पर है, जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव। जैसे अगर यहाँ हम लिख दें 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 3x, ठीक है, स्क्वायर प्लस 5x के पावर 3 माइनस 6x क्यूब, ठीक है। सभी एक ही कतार में है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, इसमें भले ही प्लस माइनस दिख रहा है उससे कोई मतलब, हम बोल रहे हैं जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले हम लोग जाति देखेंगे, क्या करेंगे, जाति देखेंगे। तो जात मिलाएंगे, सबसे पहले इसका जाति देखेंगे। तो ये बताइए कि x के पावर 2 है, कहीं x के पावर 2 दिख रहा है, क्या चीज में है, 3x। तो जो है यह अगर माइनस में कि प्लस में, अगर प्लस में रहता तो जोड़ देते, माइनस में है तो घटा लेंगे। 5 में से 3 गया 2, हम बोले थे कि पावर में कोई चेंजिंग, जोड़ और घटाने के क्रम में पावर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जोड़ घटाव दोनों के क्रम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ हो गया इतना। अब बताइए उसके बाद 3, इसका काम खत्म। 3 कहीं दिख रहा है, कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ में ना है, तो जोड़ को हम लोग जोड़ लेंगे तो 5 5 10, और 10 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 4, कितना होगा 4, ठीक है। समझा रहा है। अरे 5 और 5 10, 10 ओ सॉरी यहाँ 6 में है,
तो 6 और 5 11, 11 में से 6 कटेगा तो कितना होगा 5x स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब जो है यही और कुछ बाकी है इसमें ना, हो गया x क्यूब कितना होगा x क्यूब। उसमें कोई चेंजिंग होगा? उसमें कोई चेंज नहीं, मतलब उसमें नो चेंजिंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी तरह जो है पावर उसी तरह क्या हो जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए। देखिए सुनिए, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। एक बात याद रखिएगा, हमेशा प्लस और क्या होता है माइनस, हमेशा जो है जब प्लस होता है, प्लस को अगर प्लस में जोड़ा जाता है तो हमेशा मान किस में आता है? प्लस में आता है। अगर जो है माइनस को माइनस में हमेशा जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या आता है? कर्जा में कर्जा हमेशा कर्ज ही होता है, ऋण ही होता है। यानी माइनस में माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस होगा, प्लस में प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस होगा। अगर जो है प्लस में हम लोग माइनस को जोड़ते हैं तब क्या होगा? चिन्ह के अनुसार। किसके अनुसार? चिन्ह के अनुसार और संख्या के अनुसार, किसका जो है मान ज्यादा है। समझ आ रहा कि ना? अगर माइनस ज्यादा होगा माइनस का चिन्ह उतरेगा, प्लस ज्यादा होगा तो प्लस उतरेगा। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर 10 और प्लस माइनस कितना 15, इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। दोनों में कौन ज्यादा है? 15। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, यह पहले क्या हो जाएगा, कौन सा चिन्ह उतरेगा? माइनस। और बड़ा में से छोटा को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह होता है क्या, जोड़ और घटाव के प्रश्न में। उसी तरह अगर भले ही माइनस पहले हो और प्लस बाद में हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह क्या होता है, संख्या पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? संख्या पर। यह संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? संख्या पर निर्भर करेगा। संख्या पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा कि ना? ठीक है, तो देखिए यानी कि हमेशा जो है प्लस माइनस का बात आ जाए जोड़ने वाला, तो हमेशा किसको देखा जाता है? संख्या को। माइनस वाला संख्या अगर ज्यादा है तो चिन्ह कौन उतरेगा? माइनस। प्लस वाला संख्या अगर ज्यादा है तो कौन चिन्ह उतरेगा? प्लस। चलिए इसमें देखिए एक्स क्यूब है, जोड़ रहे हैं। एक्स क्यूब इसमें कहीं ऊपर दिखा, नीचे कहीं दिखा, क्या है? माइनस है। अधिक है कि यह अधिक है? तो माइनस लिख देंगे और 5 में से 2 जाएगा 3x का पावर क्यों? उसमें चेंज होगा नहीं। अब बताइए, इसका तो काम खत्म ना। अब क्या बचा? 4 इसमें कहीं दिखा ऊपर? नहीं। ऊपर भी मिलाना है, ऊपर भी मिलेगा तो भी जुड़ेगा। इधर कहीं दिखा? कहाँ? यहाँ। कौन ज्यादा है? ऊपर वाला प्लस होगा। और उसके बाद 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 3x का पावर 4, 3x का पावर 4। उसके बाद यहाँ x स्क्वायर कहीं दिखा? यहाँ है और यहाँ है ना। तो दोनों जो है एकदम बराबर है, 6 12x के पावर। जोड़ के क्रम में कोई मतलब जोड़ के क्रम में इसमें पावर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। समझ में आया कि ना? देखिए 5x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2, ठीक है, माइनस 5x के पावर 3, ठीक है, प्लस में 10x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है? जोड़ना है। एक्स क्यूब कहीं दिख रहा है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यह दोनों आपस में क्या है? जोड़ में। यह क्या है? माइनस में। 5 5 10
और 10 से ये अकेले 10 कट गया कि नहीं, कुछ बचा 0, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में दोनों मिल रहा है कि ना, ये भी कट कर क्या होगा 0, यह सभी के सभी क्या हो गया 0। समझ में आया कि ना आया, समझ रहा। तो इसको जो है इस तरह से जोड़ और घटाव को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। और अलजेब्रा में याद रखना है हमेशा कि माइनस में माइनस से गुना करने पर हमेशा क्या होता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं जोड़ के क्रम में, किसके क्रम में, जोड़ के क्रम में। इसको हम लोग गुणा के क्रम में, किसके क्रम में, तो गुणा के क्रम में देखो, गुणा के क्रम में माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और जोड़ क्या हो जाता है, जोड़ हमेशा वह क्या रहेगा, जोड़ ही रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं, और माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस, फिर प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए इसका कहानी थोड़ा सा है, एक बात याद रखना हमेशा कि इसमें जो होता है ना, इसमें यह माइनस जो आ रहा है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर कोई भी संख्या अगर प्लस में आए, मतलब चिन्ह को देखना है, प्लस तो हमेशा प्लस रहेगा ही, लेकिन अगर माइनस उसमें आ जाए, कितना भी प्लस माइनस हो, कितना भी प्लस माइनस हो, समझ में आ रहा है कि ना, मतलब डॉट 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 यहाँ पर कितना भी हो, उससे कोई फर्क मतलब नहीं देखा जाता है। बस यही देखा जाता है कि सिर्फ प्लस वाला से मतलब ही नहीं रखना है, सिर्फ हम लोग किसको देखते हैं, माइनस को। माइनस का जोड़ा लग जाएगा, संख्या हमेशा किस में आएगा, प्लस में। माइनस का जोड़ा नहीं रहेगा, संख्या हमेशा माइनस में। जैसे अगर हम कह दें पावर का मतलब क्या होता है, कि पावर जितना रहता है उतना ही बार उस संख्या को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। पावर का मतलब वही ना होता है कि उसको उतना ही बार क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो अगर मानते हैं हम यहाँ लिख दें, देखिए अगर यहाँ हम लिख दें 11 का पावर कितना 10, 11 का पावर 10, इसको गुना करेंगे तो किस में आएगा, क्या चीज में आएगा, प्लस में कि माइनस में, है। तो देखिए हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी माइनस में हो, संख्या किस में हो, माइनस में, और यदि उसका पावर किस में हो, सम संख्या में हो, किस में हो, सम संख्या समझते हो ना, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। हमेशा अगर सम संख्या हो तो वह हमेशा किस में आता है, प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में। अगर विषम सम होगा तो इस हमेशा किस में आएगा, प्लस में। अगर विषम होगा तो किस में आएगा, विषम होगा तो माइनस में। कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और उसका पावर हमेशा किस में हो, सम संख्या में, किस में हो, सम संख्या में, तो सम संख्या वाला हमेशा किस में आएगा, प्लस में। माइनस देखना है, प्लस से कोई मतलब, प्लस कितना बार उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, माइनस को देखना है। अगर विषम संख्या होगा तो माइनस में आएगा, विषम संख्या होगा तो, जैसे अगर हम यहाँ लिख दे माइनस 2 का पावर 9, किस में आएगा, संख्या जो आएगा और इसको 9 बार जब गुना करेंगे तो यह किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, विषम में, इसका पावर क्या है, विषम में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखिए बता देते हैं कि कभी भी अगर संख्या जो है क्या हो, अगर माइनस में हो और उसका पावर सम में हो, तो हमेशा उसका मान जब भी आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर कभी भी किसी का भी पावर अगर क्या हो, विषम हो, यानी विषम संख्या हो, तो हमेशा वह जो है जब भी उसका मान आएगा तो हमेशा किस में आएगा, माइनस में। समझ आ रहा है ना बंटी, ठीक है। हाँ, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग देख कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यह जोड़ और घटाव का नियम हम लोग अच्छी तरह से क्या कर लिए, सीख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, चर और अचर जो होता है, बहुपद का जो भाग होता है, विभाजन प्रक्रिया, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। यह चीज अगर समझ में आ गया होगा तो अगला टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके।